और अब हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से गुजारिश करना चाहेंगे, पधारें और संबोधित करें हम सबको। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, सेंट्रल मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री पी चिदम्बरम, डॉक्टर सीपी जोशी, श्री मुकुल वासनिक, श्री एमएस अहलूवालिया, श्री नंदन नीलेकनी, श्री अश्विनी कुमार, श्री एनएन मीना, श्री सचिन पायलट, भाइयों बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों, आज से करीब 2 साल पहले सितंबर 2009 में महाराष्ट्र के एक दूर दराज जनजातीय गांव में पहला आधार नंबर जारी किया गया था। उस वक्त यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और मैं दोनों वहां मौजूद थे। तब से अब तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने देश भर में 24 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का नाम आधार नंबर के लिए दर्ज किया। आज दूदू के एक निवासी को 21 करोड़ की संख्या वाला आधार कार्ड दिया गया। आज हम देश भर में जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए आधार नंबर के इस्तेमाल की औपचारिक शुरुआत भी कर रहे हैं। इतने कम समय में हासिल की गई इन बड़ी उपलब्धियों के लिए मैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन श्री नंदन नीलेकनी और उनकी टीम को हार्दिक दिल से मुबारक, उन सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं जिनको अभी कुछ देर पहले आधार प्रोजेक्ट में बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कार मिले। भाइयों और बहनों, हमारी यूपीए सरकार ने हमेशा आम आदमी की भलाई और खुशहाली के लिए काम किया। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारे गरीब भाई बहनों को और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को तरक्की करने का पूरा मौका मिल सके। ये प्रोजेक्ट भी हमने इसी मकसद से शुरू किया है। इससे उन करोड़ों लोगों को खास फायदा होगा जो आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी से परेशान हैं। हमारे ऐसे भाई बहनों को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में या अपना कारोबार खुद करने में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पास अपनी पहचान साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। यही नहीं, अपनी कोई पहचान न होने से उनके मान सम्मान में भी कमी आती है। आधार प्रोजेक्ट के जरिए हम इन मुश्किलों को मिटाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आधार प्रोजेक्ट हमारी यूपीए सरकार का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है और इसमें भारत के हर एक निवासी को एक खास पहचान नंबर दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। दुनिया भर के तमाम अन्य देश ये जानने और समझने के लिए भारत की ओर गौर से देख रहे हैं कि आधार नंबर किस तरह से भारत के निवासियों को लाभ पहुंचाएगा। आधार नंबर से
बैंक में खाता खोलने में, नया टेलीफोन कनेक्शन लेने में, हवाई या रेल सफर के लिए टिकट लेने में और इस तरह के अन्य कामों में आम आदमी को मदद मिलेगी। छात्राओं को भी इससे खास सहूलत होगी क्योंकि उन्हें बहुत से मौकों पर अपने परिचय पत्र दिखाना पड़ता है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही बहुत सी स्कीमों को ज्यादा कारगर ढंग से लागू करने में भी आधार नंबर सहायता करेगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले छात्रों के लिए वजीफे, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन और चिकित्सा लाभ को सीधे लोगों के खाते में आधार के जरिए भेजा जा सकेगा। अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि रियायती दर पर मुहैया कराए जाने वाले गैस कनेक्शन, डीजल और खाद उन सभी लोगों तक नहीं पहुंचते जो सही मानों में जरूरतमंद है। आधार नंबर के इस्तेमाल से इन फायदों को नकद राशि के रूप में दिया जा सकता है। इस नंबर के जरिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पैसा सही आदमी को ही मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म। जरूरतमंदों को सीधा फायदा पहुंचाने से बेईमानी और देरी की शिकायतें कम होंगी। भाइयों और बहनों, आधार स्कीम हमारे मुल्क के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। मिसाल के तौर पर आजकल केंद्र सरकार तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख छात्रों को वजीफे देती है। 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन दी जाती है और लगभग 3 करोड़ परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उठा रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा परिवार महात्मा गांधी नरेगा के तहत मदद पाते हैं। हमारा मकसद है कि इस तरह के सभी लोग आधार नंबर का फायदा उठाएं। मेरा मानना है कि आधार प्रोजेक्ट इस बात की भी मिसाल है कि आधुनिक भारत के निर्माण में नई टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए राजीव जी ने जो सपना देखा था वो अब पूरा होता नजर आ रहा। हमारी सरकार शासन के काम में बेईमानी कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नई टेक्नोलॉजी, खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है। आधार स्कीम इस दिशा में एक अहम कदम है। आज त्रिपुरा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर केरल तक देश भर के निवासियों को आधार नंबर दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि साल 2014 तक तकरीबन 60 करोड़ लोगों को ये नंबर मिल जाएगा। जब हमने 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब हम लोगों का नाम तेजी से आधार के लिए दर्ज करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे। आज हमारी कोशिश ये है कि हम इस प्रोजेक्ट के जरिए आम आदमी को फायदा पहुंचाने के काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में आधार के इस्तेमाल को अभी हमने परखा है। हम आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट का विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान ने आधार परियोजना को खास उनकी सरकार को और राजस्थान की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं।
धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपका हम तहे रहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे पहले कि टिक टिक करती घड़ी की सुइयां आगे बढ़ जाए, आइए सदा के लिए सहेज लें इन पलों को, इन क्षणों को अपने हृदय में, अपने स्मृति कोश में। ये क्षण, ये पल, ये ऐतिहासिक भव्य समारोह और इसकी स्मृतियां लंबे समय तक हमारे अतिथियों के जहन में रहे, इसके लिए हम अपने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, आपसे निवेदन करना चाहेंगे हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे अपना स्थान बनाए रखें, अभी कार्यक्रम शेष है। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यूपीए अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और धन्यवाद यूपीए अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी।